ये क्यों जरूरी है? सक्सेस क्या है? 100 लोगों से पूछो और तुम्हें शायद 100 अलग अलग जवाब मिलेंगे। किसी के लिए यह बहुत पैसा कमाना हो सकता है, एक बड़ी कार खरीदना या एक लग्जरी घर में रहना। दूसरे के लिए यह मन की शांति पाना हो सकता है, एक प्यारा परिवार होना या दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालना। कोई सही या गलत जवाब नहीं है। सक्सेस एक बहुत ही पर्सनल चीज है। यह कोई मंजिल नहीं है जहां हर कोई एक ही ट्रेन से पहुंचता है। यह तुम्हारी अपनी यूनिक जर्नी है, तुम्हारा अपना पर्सनल पहाड़ जिस पर तुम चढ़ने का फैसला करते हो। दुनिया तुम्हें अपनी डेफिनेशन देने की कोशिश कर सकती है, लेकिन तुम्हारे पास अपनी डेफिनेशन बनाने की पावर है। जरूरी बात यह समझना है कि सक्सेस का तुम्हारे लिए क्या मतलब है। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं, तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं और सोसाइटी के लिए भी नहीं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और इसके बारे में सोचो। तुम्हारे लिए एक सचमुच सक्सेसफुल लाइफ कैसी दिखती है? क्या यह फ्रीडम है? क्या यह खुशी है? क्या यह कंट्रीब्यूशन है? एक बार जब तुम्हें यह क्लैरिटी मिल जाती है तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। इस रास्ते पर सबसे पहला कदम यह जानना है कि तुम कहां जा रहे हो। तुम उस टारगेट को हिट नहीं कर सकते जिसे तुम देख नहीं सकते। एक वेग आइडिया जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है काफी नहीं है। यह एक टैक्सी ड्राइवर से यह कहने जैसा है, मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो। वह तुम्हें कहां ले जाएगा? कहीं नहीं। एक छोटे लड़के की कहानी सोचो जिसे फ्लूट बजाना पसंद था। वह हर दिन घंटों बजाता था, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक एम नहीं था। उसे बस म्यूजिक पसंद था। एक दिन एक फेमस म्यूजिशियन उसके गांव आया। लड़के ने हैरान होकर देखा कि कैसे म्यूजिशियन ने अपने परफॉर्मेंस से पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी पल लड़के का वेग पैशन एक क्लियर गोल में बदल गया। मैं उसकी तरह एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म करना चाहता हूं। इस एक क्लियर थॉट ने सब कुछ बदल दिया। उसकी प्रैक्टिस अब एमलेस नहीं थी। हर नोट जो वह बजाता था वह अब उस स्टेज की तरफ एक कदम था। उसने टीचर्स की तलाश शुरू कर दी, नई टेक्निक्स सीखी और एक ऐसे पर्पस के साथ प्रैक्टिस की जो उसके पास पहले कभी नहीं था। एक क्लियर गोल होने से तुम्हारे दिमाग को एक प्रॉब्लम मिलती है जिसे सॉल्व करना है। जब तुम अपने दिमाग को ठीक ठीक बताते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वह बैकग्राउंड में 24 घंटे इसे पूरा करने के तरीके खोजने में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तुम्हें इसे एक स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड स्मार्ट गोल देना होगा। उदाहरण के लिए, मुझे फिट होना है के बजाय एक बेहतर गोल है, मैं हर हफ्ते 3 बार जिम जाऊंगा और अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। तो अभी एक कागज का टुकड़ा निकालो, कल का इंतजार मत करो। एक बड़ा गोल लिखो जिसे तुम अचीव करना चाहते हो। जितना हो सके उतना स्पेसिफिक बनो। एक बार जब तुम्हारे पास एक क्लियर डेस्टिनेशन होता है, तो अगला लॉजिकल स्टेप वहां तक पहुंचने के लिए एक मैप बनाना होता है। एक प्लान के बिना एक गोल सिर्फ एक विश है। ये एक घर बनाने जैसा है, बिना ब्लूप्रिंट के। तुम्हारे पास सभी ईंटें और सीमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक क्लियर डिजाइन के बिना तुम एक गड़बड़ के साथ खत्म हो जाओगे। एक महिला की कहानी पर विचार करो जिसने मैराथन दौड़ने का सपना देखा था। उसका गोल क्लियर था, 6 महीनों में 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी करना। पहले यह एक असंभव काम लगता था, तो वह बैठ गई और एक प्लान बनाया। पहला महीना 2 किलोमीटर दौड़ना, हफ्ते में 3 बार। दूसरा महीना 5 किलोमीटर तक बढ़ाना। तीसरा महीना स्पीड पर फोकस करना और 10 किलोमीटर की लंबी वीकेंड रन शुरू करना। उसने अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को हफ्ते दर हफ्ते, दिन ब दिन तोड़ा। उसने अपनी डाइट, अपने रेस्ट डेज और यहां तक कि अपने जूते भी प्लान किए। मैराथन अब कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं था, यह अचीवेबल डेली टास्क की एक सीरीज थी। तुम्हारा प्लान शुरू से ही परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। दरअसल यह होगा भी नहीं। जरूरी बात यह है कि तुम्हारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। इसे अपने पहले ड्राफ्ट के रूप में सोचो। तुम हमेशा रास्ते में इसे रिवाइज और इंप्रूव कर सकते हो जैसे जैसे तुम ज्यादा सीखते हो। तुम्हें कौन से की माइलस्टोन्स हिट करने होंगे, तुम्हें कौन से स्किल्स हासिल करने होंगे, तुम किससे सीख सकते हो, तुम्हें कौन सी संभावित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और तुम उनके लिए कैसे तैयारी कर सकते हो। इन सवालों के जवाब देने से तुम्हें एक ठोस नींव मिलेगी। तुम्हारे पास एक क्लियर गोल है, तुम्हारे पास एक शानदार प्लान है। अब सबसे जरूरी कदम आता है, एक्शन लेना। यही वह पल है जो सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करता है। दुनिया में सारी प्लानिंग और सपने देखना एग्जीक्यूशन के बिना बेकार है। सबसे लंबी जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है।
और वह पहला कदम अक्सर सबसे मुश्किल होता है। दो दोस्तों की एक सिंपल कहानी है जो एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते थे। दोनों को कुकिंग का शौक था। पहला दोस्त रोहन महीनों तक प्लानिंग करता रहा। उसने सबसे अच्छे कैमरा, लाइटिंग इक्विपमेंट और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर रिसर्च की। दूसरा दोस्त समीर ने बस अपना फोन उठाया, अपनी किचन में एक सिंपल रेसिपी रिकॉर्ड की और उसे अपलोड कर दिया। यह परफेक्ट नहीं था, लाइटिंग खराब थी और ऑडियो थोड़ा डगमगा रहा था, लेकिन उसने शुरू कर दिया था। जहां रोहन अभी भी अपनी प्लान को परफेक्ट कर रहा था, वहीं समीर ने पहले ही 10 वीडियो अपलोड कर दिए थे। हर एक के साथ सीख रहा था और इम्प्रूव कर रहा था। 1 साल बाद समीर का एक थ्राइविंग चैनल था जिसके हजारों सब्सक्राइबर थे, जबकि रोहन अभी भी शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा था। काफी अच्छा न होने का डर ही ज्यादातर लोगों को पीछे रखता है। हम डरते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी पहली कोशिश तुम्हारी सबसे अच्छी कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। पहली पेंटिंग कभी भी मास्टरपीस नहीं होती, पहला ड्राफ्ट कभी भी बेस्ट सेलर नहीं होता, पहला बिजनेस कभी भी एक $1 बिलियन कंपनी नहीं होता। जरूरी बात यह है कि तुम तैयार महसूस करने से पहले ही शुरू कर दो। एक्शन मोमेंटम बनाता है और मोमेंटम मोटिवेशन बनाता है। ये उल्टा नहीं है। तुम्हें एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम एक्शन लेते हो और फिर तुम्हें जारी रखने के लिए मोटिवेटेड महसूस होता है। एक बार जब तुम अपने रास्ते पर हो और एक्शन ले रहे हो, तो अगला जरूरी एलिमेंट लगातार सीखने के लिए कमिट करना है। दुनिया अविश्वसनीय गति से बदल रही है। जो स्किल्स आज वैल्यूएबल हैं, वे कल आउटडेटेड हो सकते हैं। रिलेवेंट रहने और आगे बढ़ते रहने का एकमात्र तरीका एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना है। जिस पल तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, वही वह पल है जब तुम बढ़ना बंद कर देते हो। स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में सोचो। एक टॉप क्रिकेटर एक बार बेस्ट बनने के बाद प्रैक्टिस करना बंद नहीं करता, बल्कि वह और भी ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करता है। वह अपने गेम का एनालिसिस करता है, नई टेक्निक्स सीखता है, अपने अपोनेंट्स का स्टडी करता है और हर दिन अपनी फिटनेस पर काम करता है। वह जानता है कि अगर वह सीखना और इम्प्रूव करना बंद कर देता है, तो कोई और जो ज्यादा भूखा और ज्यादा डेडिकेटेड है उसकी जगह ले लेगा। तुम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर कैसे बन सकते हो? यह जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा सिंपल है। किताबें पढ़ो, हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ो। किताबें उन सबसे स्मार्ट लोगों के ज्ञान का खजाना है जो कभी जीवित रहे हैं। एजुकेशनल वीडियो और डॉक्यूमेंट्री देखो, अपने कम्यूट के दौरान पॉडकास्ट सुनो, नए स्किल्स सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करो, एक मेंटर ढूंढो, कोई ऐसा जिसने पहले ही वह अचीव कर लिया है जो तुम अचीव करना चाहते हो, और उनके एक्सपीरियंस से सीखो, उनकी सक्सेस और उनकी फेलियर दोनों से। सक्सेस की तरफ अपनी जर्नी में एक चीज की बिल्कुल गारंटी है, तुम्हें सेटबैक मिलेंगे, तुम गलतियां करोगे, तुम फेल होगे। बहुत से लोग फेलियर को रास्ते का अंत मानते हैं। वे निराश हो जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं और अपने कंफर्ट जोन में वापस लौट जाते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी पर विचार करो। जब वह लाइट बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने कथित तौर पर हजारों बार फेल किया। जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि इतनी बार फेल होना कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करेंगे। कितनी अविश्वसनीय मानसिकता। उन्होंने अपनी कोशिशों को फेलियर के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उन्हें एलिमिनेशन की प्रोसेस में स्टेप्स के रूप में देखा। हर फेलियर उन्हें सॉल्यूशन के एक कदम करीब ले गया। फेलियर बस एक स्टेपिंग स्टोन है, यह कैरेक्टर बनाता है। यह तुम्हें विनम्रता, रेजिलियंस और दृढ़ता सिखाता है, जिस तरह से सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती। जब तुम फेल होते हो और फिर से उठते हो, तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो। फेलियर का डर फेलियर से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह तुम्हें पैरालाइज कर देता है और तुम्हें कोशिश करने से भी रोकता है। तो जब तुम्हें फेलियर का सामना करना पड़े, और तुम्हें करना पड़ेगा, तो उससे भागो मत, उसे अपनाओ, उसका एनालिसिस करो, खुद से पूछो, क्या गलत हुआ, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। तुम्हारे पास सबसे अच्छा गोल और सबसे अच्छी प्लान हो सकती है, और तुम फेलियर से सीखने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। सक्सेस एक सिंगल हीरोइक एक्ट से पैदा नहीं होती, ये छोटे डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स का नतीजा है जो दिन ब दिन दोहराए जाते हैं। यह तब भी सामने आने के बारे में है जब तुम्हारा मन न करे। मोटिवेशन वह है जो तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन वह है जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, यह पावरफुल है लेकिन टेम्परेरी है।
डिसिप्लिन उस फ्यूल की तरह है जो शुरुआती चिंगारी बुझ जाने के बाद भी आग को जलाए रखता है। कंसिस्टेंसी तुम्हारे गोल्स और उनकी अचीवमेंट के बीच का ब्रिज है। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो एक मजबूत फिजिक बनाना चाहता है। वह जिम जाता है और पहले दिन अविश्वसनीय रूप से इंटेंस वर्कआउट करता है। वह खुद को लिमिट तक धकेलता है, फिर अगले 2 हफ्तों तक वह बिल्कुल नहीं जाता। अब किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचो। वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट के लिए जिम जाता है। उसके वर्कआउट हीरोइक नहीं होते, वे सिंपल और कंसिस्टेंट होते हैं। 6 महीनों की पीरियड में किसका फिजिक बेहतर होगा? जवाब साफ है, छोटा डेली कंसिस्टेंट एफर्ट हमेशा दुर्लभ इंटेंस स्पोरेडिक एफर्ट को हराएगा। मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार मत करो। रूटीन और सिस्टम बनाओ जो कंसिस्टेंसी को आसान बनाते हैं। अपने जरूरी टास्क को अपने कैलेंडर में शेड्यूल करो, रिमाइंडर सेट करो। एक ऐसा माहौल बनाओ जो तुम्हारे गोल्स का सपोर्ट करे। अगर तुम हेल्दी खाना चाहते हो तो घर में जंक फूड मत रखो। अगर तुम ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो अपनी बेड साइड टेबल पर एक किताब रखो। याद रखना, तुम 1 साल में वही इंसान नहीं रहोगे अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने गोल को समर्पित करते हो। पावर घंटे में नहीं है, पावर हर दिन में है। कंसिस्टेंसी तुम्हारी पोटेंशियल को अनलॉक करने की मास्टर की है। हमने सक्सेस के लिए एक सिंपल फिर भी पावरफुल फ्रेमवर्क पर बात की है। यह एक क्रिस्टल क्लियर गोल को डिफाइन करने से शुरू होता है, वहां तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप बनाने से, और फिर वह जरूरी पहला कदम उठाने से। यह लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक कमिटमेंट से, यह समझने से कि फेलियर एक टीचर है और डेली कंसिस्टेंसी की अटूट पावर से प्रेरित है। यह कोई सीक्रेट नहीं है, ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने इतिहास भर में सक्सेसफुल लोगों को गाइड किया है। रास्ता साफ है, यह कॉम्प्लेक्स नहीं है, यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इस पर चलने को तैयार है। यह तुम्हारे लिए उपलब्ध है। एकमात्र सवाल जो बचा है वह है, क्या तुम चलना शुरू करोगे? अपनी जिंदगी को एक अनलिखी किताब समझो। हर दिन तुम अपने एक्शन से एक नया पेज लिखते हो। तुम कौन सी कहानी बताना चाहते हो? क्या यह डर, शक और अफसोस की कहानी होगी, या यह साहस, ग्रोथ और फुलफिलमेंट की कहानी होगी? तुम लेखक हो, पेन तुम्हारे हाथ में है। ये स्टेप्स सिर्फ पढ़ने के लिए थ्योरीज नहीं है, ये जीने के लिए एक्शंस है। पहले स्टेप से शुरू करो। डिफाइन करो कि सक्सेस का तुम्हारे लिए सचमुच क्या मतलब है। इसे लिखो, एक सिंपल प्लान बनाओ, और फिर आज ही एक छोटा सा एक्शन लो। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। अपनी पूरी जिंदगी बदलने की पावर इसी पल में मौजूद है। जर्नी हमेशा आसान नहीं होगी। ऐसे दिन भी होंगे जब तुम्हें हार मानने का मन करेगा। शक और फ्रस्ट्रेशन के पल भी होंगे। यह प्रोसेस का हिस्सा है। उन पलों में याद रखो कि तुमने क्यों शुरू किया था। अपने गोल से फिर से जुड़ो। देखो कि तुम कितनी दूर आ गए हो, न कि तुम्हें कितनी दूर जाना है। अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाओ, खुद पर दया करो, और याद रखो कि हर वो इंसान जिसकी तुम तारीफ करते हो, उसने इन्हीं संघर्षों का सामना किया है। फर्क बस इतना है कि वे आगे बढ़ते रहे। वे समझते थे कि डिसिप्लिन का दर्द टेम्परेरी होता है, लेकिन अफसोस का दर्द जिंदगी भर रहता है। तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल अनलिमिटेड है। तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा पावरफुल हो। परमिशन का इंतजार करना बंद करो। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करना बंद करो। 1000 मील की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। वह स्टेप अभी लो। खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की इस खूबसूरत, चुनौतीपूर्ण और आखिरकार रिवॉर्डिंग जर्नी को अपनाओ। तुम्हारा फ्यूचर कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे साथ होता है, यह कुछ ऐसा है जिसे तुम बनाते हो। तो जाओ और एक मास्टरपीस बनाओ, क्योंकि आखिर में जिंदगी में जो कुछ भी तुम सचमुच चाहते हो उसे अचीव करना सिंपल है, आसान है।